तो बच्चों क्या हाल चाल है। और ये एक एम्स की प्रेफरेंस लिस्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। एम्स की जनरल प्रेफरेंस लिस्ट फॉर एससी कैंडिडेट, एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मैं एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर दी है एम्स की। सारे एम्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जहाँ पर आपकी सीट्स हैं। जैसे कि इससे पहले भी अगर आप मेरी वीडियोस देखते आए हैं या फर्स्ट टाइम भी आ रहे हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए, सारे कॉलेजेस के अंदर सभी कैटेगरी के लिए सीट्स अवेलेबल नहीं होती। इसी तरीके से सारे एम्स के अंदर एससी कैटेगरी या नॉर्मल दो और जो अदर कैटेगरीज हैं सबकी सीट्स अवेलेबल नहीं होती। सीट्स अवेलेबिलिटी अलग अलग कॉलेजेस के अंदर अलग अलग है, तो अलग अलग एम्स के अंदर भी एससी पीडब्ल्यूडी सीट्स अवेलेबिलिटी भी अलग अलग है। उसी के हिसाब से मैंने एक प्रेफरेंस लिस्ट आपको मार्क्स रेंज के अंदर बना कर दी है, तो आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपके मार्क्स भी इसी रेंज के अंदर हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जो लिस्ट मैं आपको बना कर दूंगा बहुत आराम से उस लिस्ट को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाल देना। काउंसलिंग में आराम से एक एम्स आपको मिल जाएगा जो मैं लिस्ट में बता रहा हूँ। लिस्ट को ऊपर नीचे करने की कोशिश मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, जो मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट भी बेटा बहुत माइंड गेम होता है और काउंसलिंग भी बेटा बहुत ध्यान से करनी होती है। आप मजाक में काउंसलिंग को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाए और क्या गलतियां नहीं करनी होती, ठीक है। उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, पर आप ये लिस्ट एज इट इज़ अगर डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार क्या होता है कि बच्चे कहते हैं भैया जो कॉलेज आपने ऊपर रखा हुआ है और जो नीचे रखा हुआ है, मुझे तो नीचे वाला कॉलेज चाहिए, पहले ऊपर वाला नहीं चाहिए। तो बच्चों वो डिपेंड करता है कि आपके एक्चुअल मार्क्स कितने हैं और आपकी रैंक क्या है, ठीक है। इन सबको मिलाकर एक पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप बेटा इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बहुत कम पैसों की है, बहुत कम, ठीक है। शायद आप एक बार बैठ के किसी यहाँ पर को डोसा पिज़्ज़ा खाओगे तो उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता होगा। उससे क्या होगा, चैनल को सपोर्ट मिलेगा। मैं आपको एक पर्सनल एम्स की प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर दे दूंगा, जिससे कि आप खुद देख सकते हो कि आपका मनपसंद एम्स आपको प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बाकी अगर आप उतना भी नहीं खर्च करना चाहते तो कोई बात नहीं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, इतना सपोर्ट भी मेरे लिए काफ़ी है। प्रेफरेंस लिस्ट तो मैं जनरल बनाकर दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक में बहुत कंजूसी, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को और शेयर करो वीडियोस को। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, इससे इन वीडियोस में क्यों टाइम लग रहा है बीच में, क्योंकि बेटा मोटिवेशन कम है। मोटिवेशन कम क्यों है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए मैं डेडिकेटेडली वीडियो बनाता हूँ, बट जो उनकी तरफ से डिमांड्स तो रहती हैं, बट जो रिस्पॉन्स होता है ना वीडियो पर लाइक शेयर करना या सपोर्ट करना, वो बहुत कम है। तो बेटा अगर आपकी तरफ से वो मोटिवेशन मुझे नहीं मिलेगा, है ना, तो मुझे भी मोटिवेशन अंदर से नहीं आएगा आपके लिए वीडियोस तैयार करने में। देखो काउंसलर से जब आप कांटेक्ट करेंगे, काउंसलर आपसे इसी चीज़ के 20, 25, 30 मुंह मांगे पैसे लेता बेटा। 10,000 से नीचे तो पक्का खर्च नहीं होने वाले, 100% श्योरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो लगता है कि शायद उस चीज़ की आप वैल्यू नहीं कर पा रहे, क्योंकि सबको ये लगता है ये चीज़ फ्री मिल रही है तो इसका मतलब बेकार ही होगी। लेकिन यही सेम चीज़ अब आपको 20, 25, 30 हज़ार रुपये में दी जाएगी। आप किसी भी काउंसलर को, रैंडम काउंसलर को जो ठीक ठाक काउंसलिंग करता हो, ऐसे नहीं किसी को भी, है ना, जो नॉर्मल काउंसलिंग करते हो, जो कई साल से इस बिजनेस में है, आप सीधा उन्हें कॉल करके पूछिए मैं ये कैंडिडेट हूँ, मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरी काउंसलिंग करानी है, कितने रुपये लोगे, वो आपको खुद बता देंगे। सिर्फ ये कागज़ की एक लिस्ट बनाकर देने के लिए वो आपसे इतने पैसे चार्ज करेंगे। चलो ठीक है, वीडियो को शुरू करता हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बेटा देखो, सबसे पहले अगर आपके मार्क्स जो हैं 200 से 300 के बीच में हैं, एससी पीडब्ल्यूडी बच्चों के मार्क्स अगर 200 से 300 के बीच में हैं, तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होगी। पहला, एम्स बिलासपुर आप फर्स्ट नंबर पर रखेंगे, सेकंड पर एम्स देवघर, देन एम्स कल्याणी, देन एम्स रायपुर, फिर देन एम्स भटिंडा, फिर एम्स गोरखपुर आप 6 नंबर पर रखेंगे। यहाँ पर 200 से 300 वाली रेंज खत्म हो जाती है। इसके बाद अगर आपके नंबर 350 से ऊपर है, 350 से ऊपर, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आपके नंबर 350 से ऊपर हैं और 450 के अंदर हैं, मतलब 350 से 450 की बीच की रेंज है आपकी, तो आपके लिए प्रेफरेंस क्या होंगी। तो आपके लिए पहला प्रेफरेंस होगा एम्स जोधपुर, देन एम्स भुवनेश्वर, देन एम्स पटना, और फिर एम्स ऋषिकेश, और 5th नंबर पर होगा एम्स नागपुर। और अगर आपके नंबर 600 प्लस हैं, जो कि बहुत कम कैंडिडेट्स के हैं, ठीक है, अगर आप वो टॉपर हैं, एससी कैटेगरी, एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के आप टॉपर हैं, आपके मार्क्स 600 प्लस हैं, तो ही आप एम्स दिल्ली को फर्स्ट रैंक पर रखना, ठीक है। फिर आप एम्स दिल्ली को फर्स्ट रैंक पर रखना, और जितने बाकी मैंने एम्स बताए उन्हें जितनी मर्जी जो मर्जी रैंक पर रख देना, नीचे कोई भी कॉलेज रख देना, एम्स दिल्ली ऊपर रख के आपको
वो कॉलेज मिल जाएगा अगर आपके 600 प्लस नंबर हैं तो। क्योंकि जब आपके नंबर बेटा टॉप रैंक्ड नंबर होते हैं, 600 प्लस मार्क्स होते हैं, तब आप कॉलेज चुनते हैं। लेकिन जब आपके नंबर कम होते हैं तो कॉलेज आपको चुनता है। इन दोनों बातों में डिफरेंस है। तो जब आप 600 से ऊपर हो तो आप कॉलेज चुनेंगे, फिर आप एम्स दिल्ली को नंबर 1 रखकर जो भी नेक्स्ट कॉलेज आपको चाहिए उस कॉलेज को नीचे रख सकते हैं। कुछ कॉलेजेस के अंदर मिसिंग है, वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि वहाँ पर SC PWD सीट्स नहीं है, तो उनको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में लगाकर आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। जहाँ वहाँ सीट ही नहीं है तो आपको कॉलेज मिल कैसे सकता है, ठीक है। अब एम्स दिल्ली को अगर आप टॉप पे रख देते हैं 600 प्लस पे, तो नीचे आप बिलासपुर लगाएं, देवघर लगाएं, कल्याणी, बठिंडा, गोरखपुर, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, ऋषिकेश, नागपुर, जो मर्जी सेकंड प्रेफरेंस। अगर एम्स दिल्ली नहीं मिलता बाई चांस, नहीं मिलता है बाई चांस, क्योंकि मुश्किल है, मिल जाएगा वैसे, अगर नहीं मिलता बाई चांस तो आपको नेक्स्ट नंबर पर जो भी आपने लगाया होगा आपको मिल जाएगा, या तो एम्स नागपुर होगा चाहे एम्स ऋषिकेश होगा, ठीक है। और बाकी भी कुछ और सिनेरियोज होते हैं क्योंकि ध्यान में दिए जाते हैं, तो वो प्रेफरेंस जब लिस्ट पर्सनल बनाई जाती है उसके अंदर ये बातें बताई जाती है। क्योंकि बेटा सबको जनरली ये बात क्या ही बताऊं, बात अप्लाई ही नहीं होगी ना, क्योंकि सबके मार्क्स रेंज और रैंकिंग सबकी अलग अलग है, ठीक है। चलो एक चीज़ और, ये लिस्ट जो है ये रही, ठीक है, ये रिटर्न फॉर्म में आपको बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे मतलब इस चैनल के टेलीग्राम चैनल पे क्या बोल रहा हूँ मैं, इस चैनल के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी और व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इन सब के लिंक कहाँ पर हैं, इनके लिंक इस यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है। वहाँ जाकर लिंक पे क्लिक करो और जाकर ये डाउनलोड कर लो, देख लो, ठीक है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं इस चीज़ का, ठीक है बच्चा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरी बकबक से आप बोर नहीं हुए होगे। आपको ये लिस्ट बेटा बहुत काम आने वाली है। इस चीज़ के बहुत पैसे लिए जाते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ, तो इसे प्लीज़ अप्रिशिएट करें मेरे एफर्ट को, क्योंकि अगर अप्रिशिएशन नहीं होगा तो फिर बेटा काम करने में भी मज़ा नहीं आता, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कमेंट्स सेक्शन खुला हुआ है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो।